कहते हैं एक आदमी था, जब उसका बाप मर गया तो घर में एक संदूक, बिल्कुल चम 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 चमकते हुए पत्थर, महाराज वो चिलके और वो झलक उसमें से निकले, घर में निकले। अब उसने सोचा कि हमारे घर में तो इतने हीरे हैं, हम बहुत धनी हैं। तो उसने सोचा कि किसी को बतावेंगे तो सरकार से पकड़वा देगा और हमको ठग लेगा, तो कोई प्रामाणिक व्यक्ति चाहिए। तो अपने चाचा के पास गया, बड़े जौहरी थे। और चाचा जी, ये देखो, एक लेके गया, हमारे पास ये पत्थर है, इसकी कितनी कीमत है? चाचा तो देखते ही पहचान गया कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचा कि अभी बतावेंगे तो ये बेटा जो है, ये चाचा ताऊ का स्वाभाविक बैर माना गया है, हो साथ साथ। तो भतीजा, ताऊ भतीजे का लिखा, शास्त्र में लिखा है। अब दुनिया में होता है कि नहीं होता है, ये तो देखो, हमको मालूम नहीं है ज्यादा, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि ताऊ का और भतीजे का स्वाभाविक बैर हो सारे, न्योले और सांप की तरह। तो भ्रातृव्य हृदय, भ्रातृव्य बोलते हैं। कहीं कहीं नहीं होता है, वो ईश्वर की कृपा है, समझो, है ना। उसकी हम तारीफ करते हैं, निंदा थोड़ी करते हैं ना। पैर बढ़ाना तो कोई काम नहीं है? तो उसने सोचा, ताऊ ने, कि हम बतावेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। उसने कहा कि देखो बेटा, हम तो हो गए बूढ़े, अब हमारी आंख से ठीक दिखता भी नहीं है, और हमारे लड़के जो हैं वो इस विषय में बड़े निपुण हैं। परंतु तुम ये करो कि तुम 6-8 महीने अब उनके साथ काम करो और तुम खुद सीखो कि हीरा कैसा होता है। अब महाराज उसने अभ्यास किया, लगन तो बड़ी थी और धनी होने का शौक भी था, कि हमारे पास इतने निकलेंगे। 6 महीने में ऐसा निपुण हो गया कि कोई कैसा भी हीरा लावे, देखते ही बता दे कि ये इतनी कीमत का है, ये ऐसा है। एक दिन उसके मन में आया कि हमारे घर में भी बहुत हैं, जरा देखें तो। अब वो जाकर निकाल के एक हीरा देखा, तो वो तो कांच था, वो तो 2 आने का था। अरे सीताराम, एक बार दादाजी को एक हीरा मिला था, तो 2-3 दिन वो हीरा रहा। बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते वो कांच हो गया है। बहुत मजा आया, उसमें भी बहुत मजा आया। देखो, आपको एक मैंने प्रसंगांतर आपको सुनाता हूँ। मन से कितनी तकलीफ और कितना सुख आदमी को ये मन देता है, मन, है ना। हाँ, दादाजी की घड़ी खो गई, 100-125 रुपए की होगी उन दिनों, अब से, हाँ, 20 बरस पहले। हाँ, वो किसी बड़े घर से आई थी हमारे पास। तो बद्रीनाथ के रास्ते में वो दादाजी से कहीं गिर गई, खो गई। ये, हाँ, खो गई, बिल्कुल सच्ची बात है। तो 4-5 मील आगे जाने पर पता चला कि घड़ी तो गिर गई। तो हम तो बढ़े आगे बद्रीनाथ के रास्ते में, और दादाजी घड़ी ढूंढने के लिए लौट आए। वो धूप, बड़ी गर्मी थी, 5-4 मील लौटे और 5-4 मील ढूंढते ढूंढते आए, कितनी माटी अकाई, अब कितनी जगह नीचे उतरे, और है ना, कहाँ कहाँ नहीं मिली। अब हम आए तो हम भी बहुत नाराज हुए कि हमको छोड़ के तुम, हमको प्यास लगी है, भूख में तुम घड़ी ढूंढने लग गए, हमसे भी ज्यादा कीमती घड़ी है ना, है ना। हम भी बहुत नाराज हुए कि हमको छोड़ के तुम घड़ी ढूंढने में लग गए। नाराज। अब ये तो बड़े दुखी थे, इसी बीच में गए एक झरने पर वो पानी बोने के लिए। वहां एक अंगूठी गिरी थी, उस अंगूठी में एक पत्थर था, वो चम चम चमकता था। तो दादाजी उठा के ले आए, क्या करना चाहिए, फिर ले जाके डाले हमें वहां। तो मैंने कहा कि देखो, किसी यात्री की होगी, तो वो तो अब बद्रीनाथ चला गया होगा, तो वहां डालना ठीक नहीं है, दूसरे को मिल जाएगी, चलो देखे फिर। अब दादाजी को बड़ी खुशी हुई कि खड़ी गई और 2,000 रुपए की अंगूठी मिल गई। अब वो खड़ी बिल्कुल भूल गई हो, बिल्कुल घड़ी भूल गई और अंगूठी मिलने की खुशी हो गई। अब बद्रीनाथ पहुंच के वहां किसी को बताया कि ये अंगूठी कितने की, उसने कहा 4 आने की। अच्छा देखो, अब इससे हुआ क्या, ये देखो, हुआ ये कि 2,000 की कल्पना ने 100 रुपए की घड़ी भुला दी, है ना।
और बाद में जब 2000 के 4 आने हुए तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बोले वो तो हमारी थी ही नहीं, है ना। लेकिन घड़ी का जो दुख था उस कल्पना से, कल्पित सुख से जो था ना, वो दुख मिट गया बिल्कुल। तो ये मन में जो सुख दुख होता है, ये बिल्कुल कल्पना से होता है। अब उस आदमी को ये ख्याल था कि हम तो करोड़पति हो गए, इतने हीरे मिले। जब जांच करने का ख्याल आया ना, एक देखा वो तो पत्थर, दो आने का, दूसरा उठाया तो वो भी, तीसरा उठाया तो वो भी, सारा ही उड़ेल दिया बाहर। अरे वो तो दो दो आने के पत्थर थे भाई। तो ये जो सृष्टि है ना, जिसको हम लोग परब्रह्म परमात्मा से जुदा कीमती समझते हैं, ये तो जब तक जांच करना हमको नहीं आता है तभी तक इसको कीमती समझते हैं। और असली नकली की पहचान नहीं है। असल और नकल की पहचान हो गए तो ये जो संसार हमको बड़ा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, बड़ी कीमती चीज मालूम पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। धोती के नीचे सब नंगे हैं। सब जिंदगी के साथ मौत लगी हुई है, सब जिंदगी के साथ, सब प्यार में बेवफाई छिपी हुई है। बोला ये संसार की ये स्थिति है, सारे अस्थि में नास्ति लगी हुई है। ये संसार की ये स्थिति यही है। बोला वेद भगवान कहते हैं अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति कृता। यजुर्वेद में ये मंत्र आता है, अश्वत्थे वो निषदनम। आप कहाँ रह रहे हैं? कि पीपल के पेड़ पर। हाँ। और परणे वो वसति कृता, और वहां भी कहा, पीपल के पेड़ पर भी भूत रहते हैं ना, तो वो भूत रहते हैं डाली पर, और आप तो पीपल के पत्ते पर रह रहे हैं, जो जरा सी हवा आते ही है ना, बिल्कुल हिलने लगता है, हिलने लगता है। शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र है, अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति कृता। आप पीपल के पत्ते पर रह रहे हैं, जरा सी बयार आई और हिला और गिरे, जैसे ओस का पानी, ओस की बूंद जैसे पत्ते पर लटकी हुई हो, और जरा हिला और नीचे गई, यही जिंदगी है ना, यही उम्र है। तो ये सृष्टि क्या है? देखो आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन और सब जो दिखता है वो कैसा? और सब जो दिखता है वो कैसा? तो बोले स्वप्न सरीखा। अब स्वप्न सरीखा जो है, जिसके लिए श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, ये मिथ्या शब्द है ना संस्कृत का, मिथ्या ये शब्द संस्कृत का है। इसका अर्थ होता है मिथा। मिथस से जो निर्मित है। मिथा माने परस्पर। आ, आंख किसको कहते हैं? कि जो रूप को देखे। और रूप किसको कहते हैं? कि जो आंख से देखे। है। तो आंख की अपेक्षा से रूप, और रूप की अपेक्षा से आंख, है ना। ये जो ये मैथुन, इसको इसका नाम मैथुन है, हो मैथुनी सृष्टि है ये। इसमें सच्चाई नहीं है, मान सहज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये उत्पन्न सृष्टि है। आंख और रूप, रूप कैसे सिद्ध हुआ? आंख से। और आंख कैसे सिद्ध हुई? रूप से। और दोनों किससे सिद्ध होते हैं? तो दोनों जिससे सिद्ध होते हैं वो सच्चा है। और ये दोनों जो हैं, ये तो परस्पर एक दूसरे से सिद्ध होकर के अन्योन्याश्रित हैं, मिथ्या हैं। और हम बचपन में पुराणों के संबंध में पढ़ते थे ना, तो कई अंग्रेजों ने लिखा है, उसके लिए कोई अंग्रेजी में एक शब्द है, माइथालोजी ऐसा कुछ बोल है, देखो। हाँ हाँ, ये मिथस शब्द जो अपना है ना, मिथ्या शब्द, ये विदेश की यात्रा करने गया है हो, है ना। तो नारायण, ये मिथ है ना, उसका मूल तो मिथ है। हाँ, मिथस। तो ये जो मिथ है नारायण, ये जो मैथुनी सृष्टि है ना, ये टिकाऊ नहीं है, ये मरेगी मरेगी। इसी से देखो, जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, तो केवल धूप को ही नहीं, आंख को भी छोड़ना पड़ता है। एक दिन एक सज्जन आए, बोले देखो जी, ये सृष्टि तो हमको आंख से प्रत्यक्ष दिख रही है, तुम इसको मिथ्या कैसे कहते हो?
हमने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि रूप मिथ्या है और आंख सच्ची है ना? तुम तो आंख को तो सच्ची मानते हो, रूप को मिथ्या मानते हो। अधिष्ठान ज्ञान से अंतःकरण भी मिथ्या होता है, इंद्रियां भी मिथ्या होती हैं, तब न विषय मिथ्या होता है। पहले प्रमाण मिथ्या हो जाता है, तब इस प्रमाण से सिद्ध प्रमेय मिथ्या होता है। मानी अंतःकरण जब बाधित होगा, है ना, तब न विषय बाधित होंगे। इसलिए जरा सपने की बात आपको सुनाते हैं। और ये सपना जो है, इसको द्वितीय स्थिति में लिया है। माने पहला प्रकरण तो है आगम प्रकरण। आगम प्रकरण माने उपदेश का प्रकरण। गुरु और शिष्य की परंपरा से आई बात। उसने कहा कि गुरु ने कहा कि हे शिष्य, तुम परब्रह्म परमात्मा हो। ए डरना नहीं हो, परब्रह्म परमात्मा का बहुत सीधा मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि तुम जो अपने को दुखी मानते हो वो झूठा है, बोला। परब्रह्म परमात्मा तुम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम अपने को दुखी मानते हो वो तुम्हारी झूठी कल्पना है। दुख तो तुमको छू ही नहीं सकता। आ, और तुम जो अपने को अज्ञ मानते हो, है ना, ये तुम्हारी मूर्खता जो है, ये खता है ना? ये तुम्हारी मूर्खता में खता अपराध जुड़ा हुआ है। तुम मूर्ख नहीं हो, मूर्खता के साक्षी हो। हाँ। अच्छा, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम जन्म मृत्यु के साक्षी हो। ये नारायण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम जन्म मृत्यु से डरो मत, है? और तुम बेवकूफी और बुद्धिमानी से का अभिमान मत करो। अपने को संसार में दुखी सुखी मत मानो, है? तुम्हारी तो सत्ता अखंड है, ज्ञान अखंड है, आनंद अखंड है ना? तुम तो बिल्कुल खरे पुरे हो। ये दिन भर गाली सुनते हो ना, तुम्हारा पड़ोसी कभी तुमको बुरा कह देता है तो कितना बुरा लगता और कोई तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है सुना, है ना? देखो, तुम हीन नहीं हो, अपने को हीन कभी मत समझना। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि अपने दोषों के ही चारों ओर मड़गाना ये तुमको नरक में ले जाएगा। अपने मन को अपने दोषों के चिंतन में मत लगाओ। अपना देखो, परमात्मा के तुम अंश हो, परमात्मा के तुम स्वरूप हो, हैं? तुम्हारे अंदर सत है, चित है, आनंद है। हाँ, काहे को भटकते हो? तो बोले भाई, आओ अब जीवन के सत्य पर विचार करें। स्वामी राम तीर्थ ने इस जगह कहा कि जो लोग केवल जागृत अवस्था को ही अपना जीवन मानते हैं, उनकी नजर तो अधूरी है। अरे भाई, सपना भी एक तुम्हारा जीवन है और सुषुप्ति भी एक तुम्हारा जीवन है। सपने में हजार कल्पना करके भी तुम जिंदा रहते हो और सुषुप्ति में कोई कल्पना नहीं रहने पर भी तुम जिंदा रहते हो। तो तुम्हारे जिंदा रहने के लिए न तो जागृत की जरूरत है, न तो सपने की जरूरत है? तुम तो सच से परे हो। तो सपना क्या होता है, आओ पहले इस पर विचार करें। जैसे जागृत के बारे में बहुत विचार किया ना, वैसे जो बड़े बड़े धनी होते हैं, उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि आज हमारे पास कितना पैसा है। हो, बड़े बड़े धनियों के को ये पता नहीं होता है। एक अंदाज होता है ना? एक अंदाज, हजार जिसके सैकड़ों पचासों जिसके कारखाने हैं, हजारों आदमी जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, लाखों का लेन देन रोज हो रहा है। उनसे एकाएक पूछो कि इस समय बताओ ठीक ठीक तुम्हारे पास कितना है। नारायण टन पाठ। उसमें भी एक अज्ञान मूलक ही अनुमान रहता है, बोला। बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान उसका भी नहीं रहता। अच्छा, कोई अपनी ठीक ठीक उम्र बता दे, सुनते हैं। एक साधु है वो। हाँ, एक साधु के बारे में सुना है कि उससे चाहे जब पूछ लो कि तुम्हारी उम्र कितनी, तो बता देगा इतना बरस, इतना महीना, है ना, इतना घंटा और इतना मिनट। बोला, सेकेंड तो नहीं बता सकता वो भी, है? क्योंकि वो जब तक सोचता है तब तक सेकेंड की सुई आगे हो जाती है। तो सेकेंड तो वो भी नहीं बता सकता है। हाँ।
अच्छा नारायण, अपने बालों के बारे में आप बता सकते हैं, ये कितने इंच का रहता है? कहाँ? अज्ञान में, सारा व्यवहार अज्ञान में है। ये बाल कितने हैं बता सकते हैं? आपके शरीर में बाल कितने हैं? तो समझते हैं कि इनको जानने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं जानते हैं। अगर इससे कुछ फायदा होने वाला होता ना, अरे तो इसको गिन के रखते। हाँ, ये फायदे वाले बाणिया लोग जो हैं, हमारा मतलब वैश्य से नहीं है, वो बाणिया से है। हाँ, वो तो ब्राह्मण भी बाणिया होता है। व्यापार की वृत्ति जिसके अंदर है, वो फायदे की चीज याद करते हैं। लेकिन तुमको